जिला अधिवक्ता समिति की ओर से सभी अधिवक्ता संघ मिलकर के हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय जी को ये ज्ञापन दिया है कि यहाँ जो तहसील से संबंधित समस्याएं हैं, मेन समस्या आ जाती है मुकदमों के बाद, मेन समस्या है अंशों की। किसानों के लगभग 90% अंश गलत कर दिए गए हैं, लेखपालों ने अंश गलत किए। अब सुधार करने के लिए अगर किसान उनके पास जाता है, वो लोग 3-3, 4-4 महीने परेशान करते हैं, अंश सही नहीं करते हैं और फिर उसके बाद में एवज में चाहते हैं कि कुछ इनको पैसा भी मिले। तो किसानों के पास, सबके पास पैसा नहीं, क्यों दे पैसा? क्योंकि अंशों को सुधार करने का काम इनका है ना, लेखपालों का। और इसीलिए हमने डीएम साहब से यही कहा कि साहब इनको जो है तत्काल इनको आदेश दीजिए कि ये जो अंशों में गड़बड़ियां हुई हैं इनको सुधार करें। अगर सुधार नहीं करते हैं तो किसानों को सबसे बड़ी समस्या है। हमने एक और उनसे सुझाव दिया है कि अगर यहाँ नहीं किसान एक एक करके आता है, हर गांव में टीम बना के इनको भेज दी जाए, एक चौपाल लगा करके, तो वहाँ किसान को बुला करके एक एक करके रजिस्टर्ड करके जिनके अंश गड़बड़ है एप्लीकेशन ले लें, उनका सुधार वहीं कर दें, तो ये इतनी बड़ी समस्या ऐसे में सॉल्व हो जाएगी। कितना रुपया मांगते हैं लेखपाल? अरे बहुत रुपया मांगते हैं, जिससे जितना ऐठ लिया वो उसके ऊपर है, जैसा किसान हुआ वैसे ही ऐठ लिया, ये लेखपाल यही करते हैं। और इधर एक समस्या है कि मुकदमों की जो न्यायिक मैडम है वो मुकदमे बहुत जल्दी खारिज करती हैं। 116 के बाद बंटवारा होने के बाद वो भूमि का सीमांकन कहती हैं पहले होगा, फिर उसके बाद हदबंदी हम करेंगे, जबकि किसान बराबर परेशान है। अगर बंटवारा हो गया तो उसका भूमि मिलना चाहिए, मगर उसमें भी समस्या है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के हम सब लोगों ने मिलकर के ज्ञापन दिया है। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग बुलाने के बाद ये जो है तो इसका निराकरण बहुत जल्दी कराएंगे। ये है कि जो हदबंदी और बंटवारे के संबंध में बात आयोजित किए जाते हैं किसानों के, तो उसमें मानचित्र में विभाजन न होने के कारण हदबंदी के बाद ये खारिज कर दिए है। एक्ट में ये शासनादेश होकर आ गया है कि अगर ये मानचित्र में विभाजन नहीं होगा तो इनको बाद खारिज कर दिए जाएंगे। तो जब मानचित्र में ये एक्ट में ये अगर प्रावधान आया है, शासनादेश होकर सुधार होकर आया है, तो उसमें एक्ट में ये भी प्रावधान है 30(2) में कि इसका जिलाधिकारी महोदय राजस्व परिषद के विशेष आदेश पर इसका अनुमति लेकर तो इसका मानचित्र में विभाजन कराए जा सकते हैं। और बंटवारा होने के बाद जो लेखपालों के मानचित्र में कोरा भेजे जाते हैं, उसी के आधार पे भी मानचित्र में विभाजन किए जा सकते हैं। तो उसके संबंध में ये आज तक नहीं किए जा रहे थे और मुकदमे खारिज हो रहे थे, इसलिए ये ज्ञापन दिया गया कि इनका मानचित्र में विभाजन कराया जाए और फिर इसके बाद ये बात खारिज न किए जाएं।